Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is poverty, right? It's our second chapter of Indian economy. So in this book, firstly we will start with who is poor. Basically, poor कौन होता है and what is the poverty. Poor is basically that person who is not even able to fulfill their basic needs, like food, clothes, house, education and health. Education and health now is also included as the basic need. So जो लोग अपनी ये बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में इनकैपेबल होते हैं, दैट पर्सन्स आर कंसिडर एज पुअर, राइट. मतलब उनको ये प्रॉब्लम फेस होती है, बेसिक नीड्स भी वो पूरी नहीं कर पाते. एंड नाउ व्हाट इज़ पॉवर्टी. अब पॉवर्टी के दो तरह के कंसेप्ट हैं. एक है रिलेटिव पॉवर्टी, एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, राइट. जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है जिसमें हम सिंगली उन पर्सन को एक क्राइटेरिया दे देते हैं कि उस क्राइटेरिया में अगर तो वो लाई कर रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन जो है वो पुअर नहीं है. अगर उस क्राइटेरिया से नीचे वो लाई कर रहा है, इट मीन्स दैट पर्सन पुअर है. रिलेटिव में हम उसको दूसरे के कंपैरिजन में बोलते हैं कि वो पुअर है कि नहीं है, ठीक है ना. एब्सोल्यूट में हम सिर्फ उसका जो कंपैरिजन है एक किसी उस स्टैंडर्ड सेट किया गया होता है उसके साथ करते हैं, ठीक है. मतलब उसका किसी और के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता. हम कंपैरिजन में उसको रिच या पुअर नहीं बोलते एब्सोल्यूट में, बट रिलेटिव में हम कंपैरिजन में रिच या पुअर बोलते हैं एक पर्सन को दूसरे पर्सन से. अब दो तरह की वही हैं, ठीक है. ये देखो, फर्स्ट इज योर रिलेटिव पॉवर्टी. अब रिलेटिव पॉवर्टी मीन्स अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, रीजन एंड कंट्री, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन टू कंट्री और क्लास. जैसे मैं बोलूँ कि इंडियन पीपल आर मोर पुअर देन अमेरिकन पीपल, तो ये जो कंपैरिजन हो गया, दिस इज़ रिलेटिव पॉवर्टी. मतलब रिलेटिव पॉवर्टी इज़ ऑल्सो इंटरप्टेड इन द टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इनकम विद इन द कंट्री ऑल्सो. लेकिन फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, शेयर इन द नेशनल इनकम ऑफ 20% ऑफ द पीपल at the bottom is barely 8.1%, while that of the 20% people at the top of 45.3%. लाइक मतलब जो कंट्रीब्यूशन भी करते हैं उनके कंपैरिजन में भी देखा जाए कि जो ऊपर वाले जो है, मतलब बॉटम में जो हैं, उनका जो आ रहा है, मतलब जो लो क्लास के हो गए, उनका जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है दैट इज़ ओनली 8.1, और जो ऊपर वाले 20% है उनका आ रहा है जो पर परसेंट है ना 45.3%. तो अब आप इसको कंपैरिजन कंट्री वाइज भी बोल सकते हो, इसको कंपैरिजन आप कास्ट वाइज भी बोल सकते हो, इसको कंपैरिजन आप जो डिफरेंट सेक्शन वाइज भी बोल सकते हो. तो जब मैं किसी के कंपैरिजन में दूसरे को कंपेयर करके बोलती हूँ कि वो चीज़ पॉवर्टी लाइन है या वो पुअर है, ठीक है, दैट इज़ योर रिलेटिव पॉवर्टी कंसेप्ट. एब्सोल्यूट पॉवर्टी में यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं होता. इट्स अ बेसिकली पॉवर्टी लाइन एक डिसाइड की जाती है इसमें लाइक कट ऑफ लाइन या कट ऑफ पॉइंट हम बोलते हैं, दैट डिवाइड द पीपल ऑफ अ रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हु स्पेंड 816 on the consumption in the rural areas and 1000 in the urban areas per month are treated as those below the poverty line. वो poverty line के क्या होते हैं, नीचे होते हैं. कौन? जो 816 कंजम्पशन करते हैं इन रूरल एरिया में और 1000 करते हैं पर मंथ, एज ट्रीटेड एज दी बिलो पॉवर्टी लाइन. वो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं. मतलब इसमें एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं. वो स्टैंडर्ड होता है आपका कोई एक्सपेंडिचर का, कैलोरी कंजम्पशन का, इनकम का. अगर तो उस स्टैंडर्ड से आप लाई करते हो तो आप पुअर नहीं हो. अगर उससे नीचे चले जाते हो तो आप पुअर कंसीडर किए जाते हो. मतलब इसमें बेसिकली पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती है, इसमें किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता. नाउ व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन. अगेन पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ लाइन होता है, एक कट ऑफ पॉइंट होता है जो पॉइंट डिवाइड करता है पुअर और नॉन पुअर पीपल्स के बीच में. एक मिड पॉइंट होता है, डिसाइड करता है आपको कि आप डिफ्रेंशिएशन करता है कि कौन लोग पुअर हैं और कौन लोग नॉन पुअर हैं. उसके बाद बात आती है कि बेसिकली जो ये पॉवर्टी लाइन है ये डिसाइड कैसे होती है. अब देखो यहाँ पे कॉल लिखा है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज़ कॉल्ड हेड काउंट रेशो और पॉवर्टी इंसिडेंट रेशो. ठीक है,
सब बात नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ये नाम याद रखना, कई बार 1 मार्क्स में ये चीज़ें पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शुड द पॉवर्टी लाइन कट ऑफ बी डिटर्मिन्ड इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। मतलब ये किस तरह से फर्स्टली डिसाइड होती है, ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि पॉवर्टी लाइन को हम डिसाइड कैसे करते हैं। ठीक है बच्चे, पॉवर्टी जो लाइन है वो आइदर डिसाइड की जाती है इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, मतलब एक्सपेंडिचर, है ना, कि आप कितना अर्न कर रहे हो और कितना आप खर्च कर रहे हो, वो पॉवर्टी लाइन को बेसिकली डिसाइड करता है आपका। अब जैसे देखो, हाउएवर इफ़ वन इज़ चूज बिटवीन द टू, कंजम्पशन शुड बी डेफिनेटली बी अ प्रेफर्ड पैरामीटर देन इनकम। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट देखो आप, कंजम्पशन क्या होता है, इज रिफ्लेक्ट द एक्चुअल यूज़ ऑफ गुड एंड सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल एज वेल एज द टाइप ऑफ गुड एक्चुअली यूज्ड, वाइल इनकम ओनली शोज द कैपेसिटी टू परचेज। अब जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन मतलब आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितना खर्च रहे हो, ठीक है ना, और इनकम है कि आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी है। ठीक है ना, सो अल्टीमेटली दोनों ही चीज़ों से डिसाइड होता है कि आप पुअर हो कि नॉन पुअर हो। ठीक है ना, बट वो कहते हैं कंजम्पशन का जो कंसेप्ट है ना वो ज़्यादा अप्रोप्रिएटली यूज़ होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिटेल में है हमारा दैट हाउ इज़ पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। अब पॉवर्टी लाइन जो फिक्स की जाती है, कट ऑफ लाइन, ठीक है, कंजम्पशन कट ऑफ लाइन, ओनली प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ कंसीडर। इसमें सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंसीडर होता है कि आप प्राइवेटली कितना खर्च रहे हो। ठीक है, वी कंसीडर नॉट ओनली फूड आइटम्स बट नॉन फूड आइटम्स एज वेल, कि आप नॉन फूड आइटम पे भी कितना खर्च रहे हो। उसके बाद फॉर द कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज, की आप कितनी कैलोरीज का कंजम्पशन कर रहे हो। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर्म्ड विद अ डिफरेंट क्लास इंटरवल शोइंग द रेंज ऑफ कैलोरी कंजम्पशन एंड द लेवल ऑफ कैलोरी कंजम्पशन। हायर क्लास शोज़ हायर रेट ऑफ कैलोरी कंजम्पशन। जितनी ज़्यादा आपकी क्लास होगी उतनी ज़्यादा ही आपकी कैलोरी कंजम्पशन की रेशो वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल, रिकॉर्ड की जाती हैं कि किसने कितना कितना कंज्यूम किया एंड देन उसको बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है। फाइनली हेड काउंट रेशो इज़ कवर्ड आउट शोइंग द पुअर एंड नॉन पुअर पर्सन्स। मतलब इसमें आप बेसिकली काउंट करते हो कैलोरी का कंजम्पशन कि एक बंदा कितनी कैलोरीज को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब कैलोरी का कंज्यूम देखते हो, कंजम्पशन लेवल देखते हो। कैलोरी कंजम्पशन तो आपका फूड आ गया, बट इसमें वी इंक्लूड नॉन फूडिंग आइटम एज वेल। ठीक है, फिर हम एक टेबल में फ्रिक्वेंसीज बनाते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंटली आप उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, कैलकुलेट होता है और एक डाटा तैयार होता है। ठीक है, नाउ अब फिक्सेशन ऑफ द कैलोरी नॉर्म्स। ठीक है, रूरल एंड अर्बन में एक डाटा है, वो कह रहे हैं कि 2435 एंड 2045 रिस्पेक्टिवली फॉर द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन के लिए कैलोरी कंजम्पशन लिखा है। ठीक है, कि इतना तो उन्होंने बेसिकली करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बिकॉज हार्ड वर्किंग मेल पॉपुलेशन इज़ फाउंड टू बी इन रूरल एरिया, दैट इज़ वाई द मोर कैलोरी कंजम्पशन इज़ रिटन फॉर द रूरल एरियाज़। नाउ बच्चे, ये बेसिकली ये ट्रेंड है, ये डाटा है। मैं वैसे एडवाइस करती हूँ कि आप जो फर्स्ट ईयर का डाटा एंड दी लास्ट ईयर का डाटा मतलब याद कर लिया करो। अब यही बता रहे हैं कि 61 में जो नंबर ऑफ जो पुअर थे वो 17 करोड़ थे और परसेंटेज ऑफ पुअर इन टोटल पॉपुलेशन वो 34 थी। मतलब पूरी पॉपुलेशन के 34% जो लोग थे वो पुअर थे। बट यहाँ आते आते पॉपुलेशन नंबर ऑफ पुअर तो इंक्रीज़ हुए, नंबर ऑफ पुअर इंक्रीज़ हुए, बट पूरी पॉपुलेशन के शेयर में जो है वो शेयर डिक्रीज़ हुआ। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन बेटर हुई। क्यों? क्योंकि नंबर तो अगर इंक्रीज़ हुए तो इसका मतलब पॉपुलेशन भी तो बढ़ती जा रही है ना, पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होती जा रही है तो ये भी बढ़ रहे हैं। बट अगर ये एक्चुअली रिज़ल्ट है कि पूरी पॉपुलेशन के पहले 34% लोग पुअर थे और अब है 21.9% लोग पुअर कैटेगरी के अंडर आते हैं। ठीक है बच्चे, ये ट्रेंड्स इन पॉवर्टी है, इसको याद कर लेना। डाटा जितना मैक्सिमम डाटा आप याद कर सकते हो वो आपके लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगेन ये भी डाटा, भी सारा डाटा ही आएगा।
दैट इंटर स्टेट कंपैरिजन कि बिहार में कैसा है, उड़ीसा में कैसा है, छत्तीसगढ़ में कैसा है, झारखंड, मणिपुर, आप सबका डाटा दे रखा है कि 29.4% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूपी, 33.7% ऑफ बिहार, 32.6% ऑफ उड़ीसा, मध्य प्रदेश की 31.7% पॉपुलेशन इज एस्टिमेटिंग टू बी अ लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब ये स्टेट वाइज कंपैरिजन है। अब ये है रूरल अर्बन वाइज कंपैरिजन कि रूरल में कितने हैं और अर्बन में कितने हैं। अब इस सालों में रूरल में थे 54, अर्बन में थे 42, और एंड तक आते आते देखो रूरल में हो गए हैं 25.7 और यहाँ हो गया 13.7। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बेसिकली जो है पॉवर्टी रिमूव हुई है, जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं वो रिमूव हुए हैं, कम हुए हैं। इसका मतलब हमारी कंडीशन कहीं ना कहीं बेटर हुई है, ठीक है। अब डेफिनेशन में भी आप पढ़ सकते हो ये, हु आर द रूरल पीपल एंड हु आर द अर्बन पीपल। अल्टीमेटली दीज इंक्लूड लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स, मैनेजरियल होल्डर्स एंड दी टेनेंट्स एट विल, है ना। वो लोग जो है आपके रूरल पुअर आते हैं, ठीक है, जिनके पास लैंड नहीं होती, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं, मार्जिनल छोटी छोटी होल्डिंग्स होती हैं उनके पास लैंड की। और अर्बन पुअर्स कौन होते हैं? बेसिकली अर्बन पुअर्स वो होते हैं पीपल माइग्रेट फ्रॉम द रूरल एरिया इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल फैक्ट्री वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विंग लार्जली एज स्ट्रीट वेंडर्स। अर्बन पुअर आर लार्जली द स्पिल ओवर ऑफ द रूरल पुअर एंड माइग्रेटिंग टू द अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये क्वेश्चन भी आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पिल ओवर एंड is it true that the urban poor are largely the spillover of rural poor? Yes, it is true। इसका मतलब ये है कि क्या अर्बन की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की ही देन है, उसकी ही एक्सटेंडेड फॉर्म है? येस, इज़ इट ट्रू। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में जब लोगों को काम नहीं मिलता तो वो अर्बन एरियाज़ में मूव करते हैं। अर्बन एरियाज़ में भी समहाउ अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर भी जैसे स्ट्रीट वर्कर्स हैं। बेसिकली यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयड कौन है? वही जो रूरल एरिया से आए हुए हैं, ठीक है। स्किल्ड जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो हार्डली कम ही होते हैं अनएम्प्लॉयड, है ना। ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो होते हैं वो भी, बट ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट होता है वो वही होता है जो माइग्रेटेड पीपल होते हैं फ्रॉम दी रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरिया। तो इसका मतलब जो अर्बन एरिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट आती है या फिर पॉवर्टी आती है वो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ से ही मतलब शुरुआत होती है, क्योंकि वहाँ से पीपल्स माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज़ में आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये बच्चे डेफिनेशंस ज़रूर रीड, ये आपके जो ग्रीन बॉक्स है ना इनको ज़रूर रीड करा करो। नाउ द कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कारण क्या हैं बच्चे? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉजेज़ के कारण इसमें इंपॉर्टेंट है या कॉजेज़ पॉवर्टी के सल्यूशन इसमें इंपॉर्टेंट है। कॉजेज़ हम आज करते हैं। अब देखते हैं पॉवर्टी विद रेफरेंस टू द अंडर डेवलप्ड ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पॉवर्टी के क्या कारण है? फर्स्ट इज़ लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम। ऑब्वियसली इकोनॉमी की इनकम कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। जब इकोनॉमी में इनकम कम आएगी तो डेफिनेटली वहाँ पर वो पुअर कंट्री ही कंसीडर किए जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि जब इनकम ही नहीं है तो आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ग्रोथ नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ ग्रोथ लो है, वही क्योंकि इनकम से ही लेना। आप खुद देखो कि एक जगह पर इनकम बहुत अच्छे से अर्न हो रही है तो बाकी सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड होती रहती हैं। इनकम अच्छी है तो आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो, फिर ग्रोथ की तरफ आप जाते हो। जब आपकी इनकम ही कम है, ठीक है, एक सर्कल ही जो आपका है वो कम घूम रहा है, इनकम कम जनरेट हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, फिर फर्दर इनकम कम जनरेट हो रही है, तो ग्रोथ की तरफ आप कैसे मूव करोगे? तो अल्टीमेटली ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज़ बीन नियरली 5% ओनली। तो इकोनॉमी में जो था लो रेट ऑफ ग्रोथ था जीडीपी का। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी बच्चे। सबसे बड़ी जो एक मेजर प्रॉब्लम है ना हमारे इंडिया में, दैट इज़ द मेजर पॉपुलेशन। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बट पॉपुलेशन को अच्छे से यूटिलाइजेशन करना नहीं आ रहा है इंडिया को, ठीक है ना। क्योंकि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है बट उसके हिसाब से और फैसिलिटीज़ जो है इंक्रीज़ नहीं हो रही। अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन बढ़ती है 4 गुना की स्पीड से, बट जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बढ़ती हैं वो 1
की स्पीड से, तो डेफिनेटली वो जो है शॉर्टकमिंग जो आती हैं उनको पूरा कर नहीं पा रहे, क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे मीन्स नहीं है कि क्योंकि जितने भी एफर्ट करती है इंडिया, जितने भी गवर्नमेंट एफर्ट करती है कि हम अच्छी फैसिलिटीज़ लेकर आएँ, अच्छा इम्प्रूव करें, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट कमिंग ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेन जड़ पड़ जाती है पॉपुलेशन। अगर वो चीज़ बढ़ाते हैं 1 की स्पीड से तो पॉपुलेशन 4 की स्पीड से बढ़ जाती है, तो अगेन कुछ ना कुछ जो लोग हैं वो अंडर प्रिविलेज्ड रह ही जाते हैं। नाउ वही इन्फ्लेशनल स्पायरल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन स्पायरल का, कि देखो वही मैंने बोला लो जीडीपी आता है, लो ग्रोथ होगा, लो जीडीपी ग्रोथ होगा, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन का स्पायरल आएगा ही। इट मीन्स अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंस राइज इन द प्राइजेस। कैसे? क्योंकि इन्फ्लेशन कंपाउंड पॉवर्टी, अब रियल इनकम जो है हाउस होल्ड की वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। Those who are marginally above the poverty line are driven down to the poverty line. Those already below the poverty line are compelled to suffer depreciation over a long period of time. अब इनकम लो जीडीपी है, लो जीडीपी ग्रोथ है, लो इनकम है, ठीक है ना। अब लोगों की इनकम कम है, क्योंकि लोगों की इनकम से ही इकोनॉमी की इनकम बनती है। लोगों की इनकम कम है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जिनके पास तो पैसा है वो चीज़ों को ख़रीदता है, चीज़ों को ख़रीदता है, वो ऑब्वियसली डिमांड करता है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आता है, प्राइस बढ़ते हैं। पॉवर्टी आती है। पॉवर्टी मीन्स जो लोग अगर गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो क्या है, वो तो अभी भी चीज़ों को उनको और ज़्यादा वो बैकवर्ड जाते हैं, क्योंकि जब जब प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है वो तो और ज़्यादा वर्स होते जाएंगे, क्योंकि वो बेसिक नीड्स को अपना फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो दी वन ऑफ द कॉज ऑफ पॉवर्टी। नाउ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, वही चीज़ है कि कंट्री में सस्टेनेबल क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट है, लोगों को काम नहीं मिला हुआ, लोग एम्प्लॉयड नहीं हैं, और ना एम्प्लॉयड ना होना ऑल्सो दी वन ऑफ दी कॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि जब आपके पास जॉब नहीं होगी तो आप कुछ कमाओगे नहीं तो आप कैसे अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर लोगे, और आप वर्स कंडीशन में जाओगे इकोनॉमिकली, और आप अंडर एम्प्लॉयड के साथ साथ आप पुअर कंसीडर किए जाओगे। कैपिटल डेफिशिएंसी है, इकोनॉमी में इनकम नहीं है, ग्रोथ लो है, तो इकोनॉमी में इनकम नहीं है, तो इकोनॉमी की कैपेसिटी नहीं है कि वो और इनकम जनरेट कर पाए, तो अल्टीमेटली कैपिटल स्टॉक नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, वो डेफिशिएट होता जा रहा है कंटिन्यूसली, एंड लैक ऑफ कैपिटल की वजह से आप और इकोनॉमी में प्रोडक्शन की कैपेसिटी लो होती है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकल के नहीं आएंगी, लो एम्प्लॉयमेंट होगी, लोग ज़्यादा काम पे नहीं होंगे, अल्टीमेटली फिर वो पॉवर्टी को ही हाईलाइट करेगा। देखो लैक ऑफ कैपिटल की वजह से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं रहती है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी तो फिर वही बात आ गया, अगेन हमारी क्या रहेगी, हाई पॉवर्टी रहेगी। ये इकोनॉमी के पॉइंट्स हैं कि इकोनॉमी से किस तरह से पॉवर्टी हाईलाइटेड होती है। उसके बाद लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। अब बात यह है कि अगर जो कुछ लोग काम कर भी रहे हैं तो वो जो वहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट और स्किल्ड नहीं है, तो वो बेस्ट तरह से चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, तो उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो हैज़ फेल्ड टू गैदर अ मोमेंटम्स, है ना। अल्टीमेटली वो एक स्पार्क नहीं दिखा पाते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं और पॉवर्टी को फेस करना पड़ता है इकोनॉमी में, ठीक है। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वही रहायशी कसर कौन पूरी कर देते हैं, कास्ट सिस्टम्स, ठीक है। आपकी कास्ट सिस्टम हो गया, जॉइंट फैमिलीज़ हो गई, डिस्क्रिमिनेशंस हो गए, ये रही सही कसर पूरी कर देती है, जो रोल प्ले करती है किसमें, आपकी पॉवर्टी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ग्रोथ रेट इससे हैम्पर ज़रूर होता है, अगर ग्रोथ रेट हैम्पर होगा तो डेफिनेटली पॉवर्टी भी इससे इन्फ्लुएंस्ड होगी और पॉवर्टी भी हाईलाइट होगी।
लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ क्या है, अगेन वो भी अच्छी नहीं है, अच्छे रोड्स नहीं है, अच्छे हाउस नहीं है, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, हेल्थी एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल कॉज होते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही बुरा है, ठीक है। दिस फाउंडेशन कंट्रीज टू बी वीक एंड अनस्टेबल है डिस्पाइट ऑफ मोर देन 67 ईयर ऑफ प्लानिंग। मतलब अगर आप इनको लिंक, आप बोलोगे मैम इनके पॉवर्टी के साथ क्या लिंक है, बच्चे अगर आप इनकी चेन बनाते चले जाओगे ना तो आपको कहीं ना कहीं इनके लिंक मिलने शुरू हो जाएंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें आपके पॉवर्टी में कंट्रीब्यूट करती हैं और पॉवर्टी को हाईलाइट करती हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल अब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी हेल्थ नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, एक पर्सन जो है वो अच्छी कैपेबल स्किल्स सीख नहीं पाएगा, कैपेबल स्किल्स सीख नहीं पाएगा तो वो प्रोडक्शन के लेवल में या बिजनेस में अगर उतरेगा या जॉब करने तो उसको जॉब्स नहीं मिलेंगी, वो वहाँ पर कैपेबिलिटी से परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली जॉबलेस हो जाएगा, जॉबलेस हो जाएगा तो इनकम नहीं रहेगी, इनकम नहीं रहेगी तो डेफिनेटली वो पुअर ही होगा। इज जस्ट एग्जाम्पल। इस तरह से हर चीज़ का आपस में इंटरलिंक्ड होता है। सो दीज आर द फॉलोइंग रीजन्स कि वाई देयर इज़ अ पॉवर्टी एंड द अनदर रीज़न इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द इंडिया। दैट इज़ द मेजर रीज़न कि अनइक्वल है, कि अल्टीमेटली जो रिचर्स हैं वो रिच हो ही जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो पुअर होते जा रहे हैं। अब एक तो बात यह है कि एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट टू मॉडरेट द इनइक्वालिटी बाय थ्रू द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड अदर मेजर्स। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके टैक्स भी बढ़ाया जाए। इनसे एक एफर्ट तो लिया है कि इकोनॉमी में इक्वालिटी आए, पर अभी तक भी वो चीज़ जो है अचीव हो नहीं पाई। डिस्पाइट ऑल दी मेजर्स अगेन स्टिल पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ ओनली द टेंडेंट टू कंपाउंड ओवर टाइम, वो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग पॉवर्टी बट ऑल्सो पॉइंट टू बी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ विदरिंग ग्लफ बिटवीन द रिच एंड पुअर इन द नियर फ्यूचर ऑल्सो। तो क्योंकि वो तो एक चेन चलती जानी है कि अब रिक्शे वाले का बेटा ज़्यादातर मतलब उसी लाइन में आता है। आपने कम ही सुना होगा रिक्शे वाला का बेटा एक डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया, मतलब होते हैं केस बट बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि एक ये जो स्पाइरल है, एक साइकिल है, वो ऐसे ही चलता चला जाता है। तो ये जो रिच और पुअर का जो ग्लफ है और जो गैप है ना, ये बढ़ता ही चला जाता है और ये कारण यही है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि इनकम पैसे से ही पैसा जनरेट हो रहा है। रिच ही चीज़ों को कैपेबली ले पा रहे हैं, वो ही आगे बेटर होते जा रहे हैं और पुअर वर्स बनता जा रहा है। दिस इज़ द अनदर रीज़न ऑफ द पॉवर्टी। कारण हो गए, मेजर्स वी विल डू इन नेक्स्ट।